नमस्कार, मैं गीतिका। आप देख रहे हैं फास्ट गुरुग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास खबरें। देखिए हमारे साथ। गुरुग्राम में सुभाष चौक के समीप इस्लामपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सुर्खियों में है। विवादित जमीन के चक्कर में हथौड़े से मारकर चचेरे भाई की हत्या कर डाला पीड़ित। आनंद के कथनानुसार उसके बड़े पापा के साथ जमीन का बंटवारा पंचायती तौर पर हुआ था, लेकिन उसके बड़े पापा के घर वालों को ये बंटवारा मंजूर नहीं था, जिस कारण आपसी विवाद कई बार हो चुका था। और 4 तारीख को लगभग सुबह 5 बजे पीड़ित आनंद और उसकी मां दोनों भैंस का दूध निकालने गए थे। तभी मौका देखते हुए हत्यारोपी रविंदर ने अपने प्लान के मुताबिक उसके घर में घुस गया और सोते हुए आनंद के भाई के सर पर हथौड़े से प्रहार कर मार डाला और आनंद के घर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और आनंद की मां घर आ गई। आते ही हत्यारे ने उस महिला पर हमला कर लहूलुहान कर दिया और महिला वही ढेर हो गई। आप अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या दुर्घटना हुई वो बताइए। मेरा नाम है आनंद। 4 तारीख 9वां महीना 2024 को मैं और मेरी मम्मी घर से 5 बजे निकले हैं गाय का दूध निकालने के लिए। तो हम दोनों गाय का जैसे दूध निकालने गाय की तरफ साथ में घर के बिल्कुल लगता प्लॉट उसमें गए हैं। तो मेरी मम्मी दूध निकालने के बाद वापस गई हैं तो मुझे मेरी मम्मी की चीख आई है। तो मैं भागा भागा गया हूँ। तो फिर उसके बाद गेट के पास गया हूँ तो एक आदमी था, उसने मेरे सिर पे जैसे हथौड़ा मारा है। तो हथौड़ा लगने के बाद मैंने उसको पकड़ा है तो उसने लगा रखा है अपने चेहरे पे मास्क। तो जैसे मेरे को लगा चोर है तो मैंने चोर चोर बोला। उसके बाद 1-2 जैसे राह चलते आगे 1-2 और आदमी हमने सबने पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद उसका मास्क निकल गया मुँह से। तो हमने पिछाना ये मेरे ताऊ का लड़का रविंदर है, बड़े ताऊ का लड़का रविंदर। उसके बाद किस मकसद से वो आपके घर आया था? वो मकसद से आया था हमें मारने के लिए, तीनों को, मेरे भाई को, मेरी माँ को और मुझे। उसके बाद जैसे फिर उसका मास्क खुल गया तो मैंने उसको पहचान लिया रविंदर है। तो उधर से उसकी घरवाली आई है, पीछे से भैंसों का काम करवा रही थी। फिर उसकी एक भाभी आई है सुषमा, फिर उसकी मौसी आई है सुकंत, फिर उसकी एक और भाभी आई है लता। उन्होंने मिलके उसको हमसे छुटवा दिया और भगा दिया। और जो ये सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है उसको भगाने के जो मतलब वीडियो है, ये हमारे पास सब कुछ है वीडियो। फिर मैं जैसे अंदर गया हूँ घर पे तो मैंने घर पे देखा मेरा भाई खाट पे मरा हुआ था, मतलब उसके सिर में हथौड़े मार रखे थे। मम्मी को देखा, मम्मी के सिर में हथौड़े मार रखे थे और आगे नुकीली चीज़ से वार कर रखा था सिर पे और कान के पीछे। उसके बाद मैंने भाई को उठाया, मैंने और किराएदारों ने, और उसको गाड़ी में लेके गए और मम्मी को उठाया उसको लेके गए। तो भाई वहाँ से आया ही खबर है भाई हो गया एक्सपायर। मम्मी को लग रही गंभीर चोट, उनका सिर का ऑपरेशन हुआ है और आज उनका यहाँ पे जो कट लग रहा है उसका ऑपरेशन हुआ है। तो आपको कैसे पता कि वो हथौड़े से मारा गया? क्या हथौड़ा बरामद हुआ है? हथौड़ा बरामद हुआ है। वो मेरे ऊपर यहाँ हमला किया है ना, जैसे मैं अंदर बढ़ रहा था तो वो उसने बाहर आके मेरे सिर पे हथौड़े से हमला किया है। तो मैंने उसको पकड़ा, फिर तो हथौड़ा नीचे गिर गया उस झपट में। तो उसने वो कुस्सा ले रहा था, हाथ में बांध रखा था, ऐसे छूट नहीं रहा था वो। उसने मेरे यहाँ सातल पे मार रखा कुस्सा। फिर उसको जैसे 1-2 और आने जाने वाले किराएदार थे उसको अच्छी तरह से पकड़ के नीचे गिरा लिया। फिर उसका मास्क उतर गया था, फिर वो पिछाड़ में आ गया। ये जो रविंदर है क्या उम्र है इसकी और ये क्या करता है? इसकी उम्र लगभग 37 साल है। ये सदर बाजार में अलंकार की ज्वेलर की दुकान है, वहाँ पे नौकरी करता है। कुल कितने लोगों को चोटें आई? और एक जो मेरा भाई है वो एक्सपायर हो चुका है, मेरी मम्मी को गंभीर चोट है और मुझे सिर पे जो हथौड़ा लगा है और ये उंगली पे ये हथौड़े लगे हैं, एक ही यहाँ पे एक कुस्सा लगा है। मेरे को आए हैं सिर पे 3 से 4 टाके आए मेरे को। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस जी जो उनकी लेडीज शामिल हैं उनको ले जाते हैं दोपहर में, रात को उनको घर पे वापस छोड़ देते हैं, जो कि CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है। अकुश आरोपी को भगा रही हैं, छुटवा के हमसे भगा रही हैं, साफ दिख रहा है। फिर अगले दिन फिर आते हैं, ले जाते हैं और उनसे कुछ पूछताछ नहीं करते। फिर उसको शाम को 9 बजे रात को छोड़ देते हैं। 2 दिन हो गए जी हमें देखते देखते। और जब वे घर से निकली थी 5 तारीख को, हमने उनकी वीडियो भी बना रखी है। पुलिस वालों ने पता नहीं उनको क्यों छोड़ दिया। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी भी आपके घर पे आया है? पुलिस का बड़ा अधिकारी SHO साहब आए थे, ACP भी आए थे।
तो जांच करी, फोरेंसिक वाले भी आए थे, उन्होंने भी जांच क्या की है। आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? उन्होंने कहा है हम आपको न्याय दिलवाएंगे, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो उन लेडीजों से पूछ ही नहीं रहे क्या अगर किसी की आपने इसको गिरफ्तारी क्यों, हुई है? किसी की नहीं हुई अभी। वो उन लेडीजों से पूछ ही नहीं रहे कि तुमने उसको क्यों भगाया, साजिश बताओ। उनको मतलब कुछ पूछताछ ही नहीं कर रहे, उनको छोड़ और देते हैं रात को, दोपहर को ले जाते 2 बजे, रात को छोड़ देते हैं। अब जो आरोपी है उसमें साफ साफ दिख रहा है वे आरोपी को भगा रही हैं, साजिश में सम्मिलित है वे सारी। 4 औरतें हैं, तीनों को मैंने पिछाड़ा था, चौथी को जब मैंने वीडियो देखी है, चौथी को मैंने फिर बाद में पिछाड़ा है। तीनों को मैंने बिल्कुल तभी अपने सामने पिछाड़ लिया था। मतलब कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। पुलिस से आप ना खुश हैं? ना खुश हूँ, मेरे को कोई मतलब इंसाफ नहीं मिला अभी तक। वो लेडी आज भी क्या हुआ है, उनकी लेडीज को अभी ले गए हैं 1:30-2 बजे, लेडीज को लेके गए हैं। कौन से थाने से लेके गए? घर से लेके गए हैं। कौन से थाने वाले पुलिस वाले आए? ये आए नारपुर चौकी वाले आए थे, सदर थाना। कारण क्या है झगड़े का? जो ये जमीनी विवाद चल रहा था हमारा इनसे, झगड़े का मुख्य कारण है ये हमारी ज़मीन पे इन्होंने पहले भी कब्जा कर रखा था, तो हमने अपना कब्जा छुटवाया 5 से 6 साल पहले। तो ये अब दोबारा कब्जा करने के फिराक में थे, या इनको मार देंगे, इनकी ज़मीन पर हम कब्जा कर लेंगे, एक परिवार ये इधर ख़त्म, हम तीनों माँ बेटे मर जाते, फिर ये हमारी ज़मीन पे कब वापस कब्जा कर लेते। 5 से 6 साल पहले हमने अपनी ज़मीन, रोड वाला प्लाट है, उसको छुटवाया भी है। और इन्होंने जो रोड वाला हमारा प्लाट है उसके साथ में इनका प्लाट है, उसके साथ में सरकारी रास्ता है, उस पर भी कब्जा कर रखा है इन्होंने, रास्ते पर भी। तो ये चाहते हैं हम इनके जो वो है ज़मीन, उस पर भी कब्जा कर लें। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रख रहे हैं? पुलिस प्रशासन से करते हैं उम्मीद हमें मिले पूरा इंसाफ, इनसे कार्रवाई करो, पूछो इनसे लेडीज़ से अपराधी कहाँ है, मतलब क्या रंजिश क्या थी, ये मतलब कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेडीज़ों को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3-4 दिन घटना को हो चुके हैं। 4 तारीख 9वां महीना 2024 को सुबह 5:15 बजे करीब की घटना है ये। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे हमारे पास इस चीज़ की सारी CCTV फुटेज है, जब भी मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी खबर कैसी लगी।